नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के शुरू में बात करेंगे। देखिए बार बार बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यहाँ पे फिर देखिए नोटिस जारी किया गया है। यानी अब 2026 में आप किसी भी एंगल से जमीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं या जमीन का दाखिल खारिज कराना है, मोटेशन कराना है, तो आखिर किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप 2026 में अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहते हैं तो किन किन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, कौन सा प्रोसेस है, इसके बाद ही आप दाखिल खारिज करा पाएंगे। अन्यथा आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप नोटिफिकेशन में भी देखे होंगे। देखिए यहाँ लिखा है दाखिल खारिज आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य बातें। आखिर कौन सा ऐसा बात है जिसपे ध्यान देना चाहिए दाखिल खारिज से पहले, हम आपको एक बार इसको पढ़ देते हैं। इसके बाद अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। लगभग हम इस पे 10 से 15 वीडियो बना चुके हैं, लगातार बनाते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है, न किसी को कोई शेयर करता है, और लोग आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने के बाद फिर पछताते रहते हैं, क्योंकि उसका मोटेशन दाखिल खारिज क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए लिखा है दाखिल खारिज आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन किए गए हैं। आवेदन हमेशा आवेदक स्वयं के नंबर से लॉगिन करके करें, ताकि आवेदन के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक वो सही तरीके से पहुंच सके। इसके बाद बताया गया दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए आपको विजिट करना होगा बिहार भूमि सुधार विभाग का पोर्टल। अब समझिए, हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं। आप जमीन खरीद लिए, आज नहीं 2 साल पहले खरीदे या 4 साल पहले खरीदे या अभी आप खरीदे हैं, अगर आप चाहते हैं इस जमीन का हम मालिक हो, मालिकाना हक आपके पास हो 100%, तो आपको किसी भी जमीन का, आप कोई भी जमीन अगर खरीदते हैं उस पर 100% अपना मालिकाना हक आप जमाना चाहते हैं, तो आपको जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना होता है। दाखिल खारिज हिंदी में बोलते हैं, मोटेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये चीज कराना बहुत अनिवार्य है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप उस जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे। इतना ही नहीं, जमीन आप 2 साल 4 साल 1 साल 6 महीना 2 महीना पहले अगर आप जमीन खरीद लिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए कि आखिर आपके जमीन का आप दाखिल खारिज मोटेशन कैसे होगा, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रक्रिया, सारा कुछ हम आपको एक एक करके बारीकी से बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जमीन खरीद लिए हैं आज या 2 महीना 6 महीना पहले, तो सबसे पहले आपको जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराने के लिए जिस भी विक्रेता से आप जमीन लिए हैं तो आप पहले चेक किए होंगे। अगर नहीं पहले चेक किए तो अभी जा करके आज ही आप पहले चेक कीजिए कि जिससे जमीन खरीदे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आखिर आप जितना जमीन लिए हैं उसके जमाबंदी में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि टोटल एरिया कितना है जमीन का, कितना रकबा है, खाता खेसरा नाम, ये सब सारा कुछ आपको चेक करना जरूरी है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है, वहां पर जाकर के आपको ये सब सारा चेक कर लेना है। जैसे ही आप विक्रेता का जो भी जमीन खरीदे हैं उसका खाता खेसरा या जमाबंदी संख्या डालेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन का कागजात सही है या गलत है। दूसरी चीज, जिससे जमीन खरीदे हैं अगर उसका जमीन का कागजात यानी कि जमाबंदी संख्या, जमाबंदी या लगान रसीद अभी तक ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं कट रहा है, और उसका जमाबंदी भी ऑफलाइन में है, तो आप उस जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं करा सकते हैं। हमने हजारों वीडियो में बताया है और बार बार आप लोग को बताते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का बात है जिससे जमीन लिए उसका जमीन का कागज अभी भी ऑफलाइन में है, तो सबसे पहले उसको परिमार्जन कराने के लिए बोलिए। जिससे आप खरीदे हैं वो परिमार्जन कराएगा, इसके बाद ही आप उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं। अन्यथा आपके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, अब बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बता दिया गया है साफ साफ, और हमने बहुत सारा वीडियो में अपडेट भी दे दिया है कि अब सारा कुछ ऑनलाइन तरीके से होगा। अब ऑफलाइन तरीके से आप कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। आप जमीन का रजिस्ट्री अभी तक ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन उसका भी नया जो है सो ई मोटेशन सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब बहुत जल्द जो है सो आपको जमीन का खरीद बिक्री भी ऑनलाइन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप कराना चाहते हैं तो उसको पहले वो परिमार्जन करेगा, इसके बाद ही आप करा सकते हैं। और जब कराने जाएंगे तो आपको दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए वो भी समझना है आपको। दाखिल खारिज का आवेदन करने से पहले आप चेक करना है जिस विक्रेता से जमीन लिए वो तो पहले चेक करना है ऑनलाइन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तभी आप रिजेक्ट हो गए। अगर ऑनलाइन में है तो जमीन सजिया है कि एक जो बेच रहा है उसी के नाम से है, नहीं या जो बेच रहा है उसके दादा परदादा के नाम से है, उसमें 2 पट्टीदार 3 पट्टीदार 4 पट्टीदार है, तो उससे वंशावली, इसके बाद जो है सो घोषणा पत्र भी लेना है आपको उससे,
हम जो है सहमति पत्र जिसको बोला जाता है, यानी कि सहमति पत्र विक्रेता से लेना जरूरी इसीलिए हो जाता है ताकि आप जमीन जो खरीद लिए हैं अब उसके बाद उसका जो है हिस्सेदार है, उसका जो पटीदार है वो बाद में उस पे जमीन पे चढ़ाई नहीं करे, आपके पास आकर के झगड़ा लड़ाई नहीं करे। इसीलिए जिससे जमीन खरीदे हैं उसका सारा कुछ वंशावली और जो हम आपको बोले सहमति पत्र ये लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कीजिए और मोटेशन के लिए आवेदन कीजिए। ऑनलाइन खास करके अगर जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं है तो आप उस जमीन का अब 2026 में दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करा सकते हैं। जमीन आप आज खरीदे हैं या 6 साल पहले खरीद लिए हैं, जिससे खरीदे हैं उसका सबसे पहले जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना होगा। तो कौन करेगा? जिसके नाम से जमीन है, जो विक्रेता है वो अपने परिवार का, अपने दादा परदादा का जमीन को पहले परिमार्जन करेगा। परिमार्जन करने के बाद खाता खेसरा सब कुछ ठीक होगा, ऑनलाइन में दिखेगा। इसके बाद ही आप उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं। इसीलिए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार अपडेट दिया जाता है और हम आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से बराबर अपडेट देते रहते हैं। बाकी जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।